नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग चर्चा करेंगे आज के वीडियो में कि सामान्य आकार के विवरण किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसके पहले हम लोगों ने बैलेंस शीट को और पीएल अकाउंट को पढ़ा हुआ है, तो यह टॉपिक भी बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट से रिलेटेड है, यानी बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट से जुड़ा हुआ है। लेकिन सोचने वाली बात है कि यह टॉपिक अगर बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट से जुड़ा हुआ है तो उसमें क्यों नहीं आता है। तो इसका एक नॉर्मल सा कारण है, क्योंकि हमारे पास जो बैलेंस शीट है और पीएल अकाउंट है वह क्या करता है, किसी न किसी डेट के लिए और किसी न किसी पीरियड के लिए हमें इंफॉर्मेशन देता है, और उसके इन्फॉर्मेशन से हम लोग तमाम तरह की बातों पर नहीं पहुंच पाते हैं, गौर नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारे पास जो सामान्य आकार का विवरण है, यानी कॉमन साइज स्टेटमेंट है, वह उसी से रिलेटेड, उसी पर निर्भर बना हुआ एक स्टेटमेंट है जो हमें कुछ अलग तरह से जानकारियां प्रोवाइड कराता है। अब इसमें कौन कौन सी बातें हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसके अर्थ को। समान आकार के विवरण का अर्थ, यानी मीनिंग ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। सामान्य आकार के विवरणों से आशय उन वित्तीय विवरणों से है जिनमें आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट तथा आय विवरण यानी इनकम स्टेटमेंट, जिसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं, को विश्लेषणात्मक प्रतिशतों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो भी सामान्य आकार का विवरण है, यानी जो भी कॉमन साइज स्टेटमेंट है, वह क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यानी वित्तीय विवरण है, यानी जो बिजनेस के वित्तीय स्थिति को बताता है, यानी जो भी बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन है, किस तरीके से बिजनेस में एसेट्स हैं, बिजनेस में लायबिलिटीज़ क्या है, बिजनेस में इनकम कितनी हो रही है, बिजनेस में एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं। तो उन्हीं सारे के सारे एक्सपेंसेस, इनकम, एसेट और लायबिलिटी से जुड़े जो हमारे दो तरह के स्टेटमेंट हैं, जिसे हम लोग बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट कहते हैं। तो इन्हीं दो तरह के स्टेटमेंट से जो भी बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट है, इनमें जो भी बातें होती हैं, जो भी फिगर्स होते हैं, उन सारे के सारे फिगर्स का एक विश्लेषणात्मक प्रतिशत के रूप में जो भी होता है उसको यहाँ पर व्यक्त किया जाता है। यानी बैलेंस शीट में जो भी फिगर्स होते हैं उनको प्रतिशत के रूप में यहाँ पर देखा जाता है, किसमें, कॉमन साइज स्टेटमेंट में। इन विवरणों में दिए गए आंकड़ों को कुल संपत्तियों, दायित्वों एवं कुल बिक्री के प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो भी यहाँ पर फिगर्स होते हैं, किसमें, जो भी ये दोनों स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट में और पीएल अकाउंट में, इन सारे के सारे फिगर्स को, जो भी अगर बैलेंस शीट की बात की जाएगी तो उसमें कुल संपत्तियाँ हैं यानी टोटल एसेट्स हैं, और कुल दायित्व हैं यानी जो टोटल लायबिलिटीज़ है, उनको क्या किया जाएगा, प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है एवं कुल बिक्री के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। और अगर कोई भी यहाँ पर हम लोग पीएल अकाउंट की बात करते हैं तो पीएल अकाउंट में जितने फिगर्स होंगे वह सेल्स के बेस पर प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। इस तरह के वित्तीय विश्लेषण को लंबवत या स्थिर विश्लेषण यानी वर्टिकल और स्टैटिक एनालिसिस भी कहा जाता है। ये बात समझने वाली है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बहुत जगह पे नहीं मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पर आप सभी को दे रहा हूँ, तो आप लोग इसे ध्यान से देखें, समझें और जानें, और अपना नोट्स भी यहीं से बना लें। इसमें आगे कहा गया है कि इसमें आर्थिक चिट्ठे यानी बैलेंस शीट की संपत्तियों यानी एसेट के कुल योग को 100 मान लिया जाता है, यानी 100 के रूप में मान लिया जाता है कि जो भी उसकी संपत्तियाँ हैं वो 100 हैं, तथा विभिन्न संपत्तियों का इस योग से प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। और जो भी विभिन्न संपत्तियां होती हैं उनका क्या किया जाता है, इससे प्रतिशत निकाल करके जो भी इसका योग है, यानी जो टोटल 100 है, इससे डिवाइड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से इसमें इस स्टेटमेंट में फिगर्स दिए होते हैं। इसी प्रकार विभिन्न दायित्वों का
कुल दायित्व के साथ प्रतिशत निकालते हैं। जो भी विभिन्न दायित्व होते हैं उन विभिन्न दायित्वों का क्या किया जाता है, जो भी टोटल लायबिलिटी होती है, कुल दायित्व होता है, उसको 100 मान लिया जाता है, उसके हिसाब से परसेंटेज निकाल दिया जाता है। इनकम स्टेटमेंट यानी आय विवरण के संबंध में प्रत्येक मद का कुल बिक्री यानी जो टोटल सेल्स है के साथ प्रतिशत निकाला जाता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी कंपनी अगर आय विवरण की बात कर रही है तो उस जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जिसको हम लोग इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, उसमें क्या होता है आप लोग को दिखाई देगा टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स के हिसाब से जो भी अन्य फिगर होते हैं उनका प्रतिशत निकाल लिया जाता है। आगे कहा गया है इस प्रकार से तैयार किए गए विवरणों को अवयव प्रतिशत यानी कॉमन परसेंटेज या 100% विवरण या 100% स्टेटमेंट भी कहा जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि इसके अंतर्गत प्रत्येक मद का कुल 100% के रूप में लिया जाता है। और यहाँ पे कहने वाली बात है, नॉर्मल सी बात है कि जो भी टोटल होता है उसको 100 माना जाता है और जो भी फिगर्स होते हैं उससे क्या किया जाता है, जो भी प्रतिशत होता है निकाल दिया जाता है। यहाँ पे आपको ये बात समझनी है। आगे कहा गया है कि सामान्य आकार के विवरण बनाने के उद्देश्य। आखिर कारण क्या होता है कि कंपनी को सामान्य आकार के विवरण बनाने पड़ते हैं, उद्देश्य क्या होता है। पहला है कुल संपत्तियों, कुल दायित्वों तथा व्यवसाय के आय से संबंधित तमाम तरह के मदों में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए सामान्य आकार के विवरण बनाए जाते हैं। नॉर्मल सी बात है कि कोई भी व्यवसाय है, उस व्यवसाय का बैलेंस शीट है, उस व्यवसाय के बैलेंस शीट में जो टोटल एसेट्स है और जो टोटल लायबिलिटी है, उस टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी के साथ जो भी अन्य फिगर्स हैं बैलेंस शीट में, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ड्राइंग्स हो गया, कैपिटल हो गया, तो इन तमाम तरह के और फिगर हो सकते हैं, डेटर हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, तो इन सारे के सारे फिगर्स के साथ आखिर संबंध क्या है, तो उसी संबंध को ज्ञात करने के लिए, उसी संबंध को प्रदर्शित करने के लिए सामान्य आकार के विवरण बनाए जाते हैं। दूसरा है विभिन्न वित्तीय विवरणों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए सामान्य आधार तैयार करने के लिए सामान्य आकार के विवरण बनाए जाते हैं। कहा जा रहा है कि जो भी विभिन्न प्रकार के वित्तीय विवरण होते हैं उनके लिए एक तुलनात्मक यानी कंपैरेटिबल एक आधार तैयार किया जाता है। उसी आधार को तैयार करने के लिए कि जो भी कंपैरेटिबल अध्ययन हो सके, यानी हम लोग क्या कर सकें, हम लोग तुलनात्मक अध्ययन कर सकें। ऐसे मान लीजिए अगर टोटल लायबिलिटी है तो टोटल लायबिलिटी से हमारे पास जो भी कैपिटल है दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, डिफरेंस क्या है, परसेंटेज क्या है दोनों के बीच के अंतर का, ये हमें मालूम चल जाता है। हम लोग तुलनात्मक अध्ययन कर पाते हैं, इसी हिसाब से हम लोग एसेट को भी ले सकते हैं। इसमें तीसरा है, कहा गया है कि विभिन्न वित्तीय विवरणों के सभी मदों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए, तो इस बात को भी आपको समझना है। आगे हम बात करते हैं कि सामान्य आकार के विवरणों का निर्माण यानी प्रिपरेशन ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट, किस तरीके से कौन कौन से स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। इसमें कहा गया है कि सामान्य आकार के विवरणों के अंतर्गत दो तरह के विवरण सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें पहला है सामान्य आकार के लाभ हानि विवरण यानी कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा वह कॉमन साइज का बनेगा परसेंटेज के हिसाब से। दूसरा है सामान्य आकार का आर्थिक चिट्ठा यानी कॉमन साइज बैलेंस शीट, परसेंटेज के बेस पे बैलेंस शीट बन जाएगा। आगे कहा जा रहा है कि सामान्य आकार के विवरणों का महत्व यानी इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट। आखिर महत्व क्या है, जरूरत क्या है भाई साहब, इसको हम लोग समझ लेते हैं। सामान्य आकार के विवरण की मुख्य विशेषता इसकी सरलता एवं संक्षिप्तता है। भाई ये सरल होता है ना, परसेंटेज देख लिया, हमको पूरा खेल मालूम चल गया कि हमारे पास जो भी टोटल एसेट है उसके हिसाब से हमारे पास जो भी फिक्स्ड एसेट है वह कितना है। अगर लायबिलिटी की बात कर रहे हैं तो जो भी हमारे पास कैपिटल है वह क्या है, वह टोटल लायबिलिटी के हिसाब से कितना है।
बोरोइंग कितना है, बैंक से कितना लोन लिया है, डेटर कितने परसेंटेज हमारे पास है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हमें मालूम चल जाती हैं। आप लोग क्या करेंगे, किसी भी कंपनी का वेबसाइट खोलेंगे, जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, तो उनकी वेबसाइट्स पर आपको जब आप चेक करेंगे तो आपको उनके एनुअल स्टेटमेंट में क्या मिलेगा, आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट भी मिल जाता है, जिससे मालूम चल जाता है कि कितने प्रतिशत उनके पास जो भी अलग अलग फिगर्स हैं टोटल के हिसाब से। आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे और जाकर के वेबसाइट पर चेक भी कर लेंगे, आपको प्रैक्टिकल मालूम चल जाएगा। जब कभी व्यवसाय के क्रियाकलापों में उतार चढ़ाव आ रहे होते हैं तो उस स्थिति में यह विधि विशेष रूप से उपयोगी होती है, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त इसमें चिट्ठे व आय विवरण की विभिन्न मदों के क्रमशः कुल योग एवं कुल बिक्री से निकाले गए प्रतिशतों की तुलना व्यवसाय के अंतर्गत इनके लिए पूर्व निर्धारित प्रमापों से करके महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग के लिए भी यह कॉमन साइज स्टेटमेंट बहुत ही उपयोगी होता है। अब नॉर्मल सी बात है कि भाई जहाँ पर अच्छी बातें होंगी वहाँ पर कमियाँ भी तो होंगी, तो कमियों की बात हम लोग कर लेते हैं। समान आकार के विवरणों की कमियां यानी लिमिटेशन ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसमें कहा गया है कि समान आकार के चिट्ठे व लाभ हानि विवरण में एक वर्ष की मदों का दूसरे वर्ष की मदों यानी फिगर्स से क्षैतिज तुलना यानी हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन में संबंधों की प्रवृत्तियों का अध्ययन होता है। आगे कहा गया है कि ये व्यक्तिगत मदों की प्रवृत्तियों के संबंध में सूचनाएं नहीं देती हैं, यानी जो भी व्यक्तिगत यानी पर्सनल जो भी नेचर के जो भी लायबिलिटी एसेट्स होते हैं उनकी सूचना नहीं देती है, इसलिए इनकी उपयोगिता क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है। इसके अलावा इसी कारण से संस्था के द्वारा निर्णय इनके आधार पर नहीं किए जाते, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कमियां हो गई। यहाँ पर हम लोगों ने आज के वीडियो में समझा कि समान आकार के विवरण क्या होते हैं, किसे कहते हैं। यदि आपके पास और कोई प्रश्न है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का तो वह सारे के सारे प्रश्न हमें जरूर भेजें, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग जरूर देंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।